बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद शुएब अब्बास है। ज़राअत से मुतालिक, ट्रैवलिंग से मुतालिक और कारोबार से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में टमाटर की काश्त किस महीने में की जाती है, कौन सी बीमारियां लगती हैं और बीमारियों का हल क्या है, और खाद कितनी लगती है, ऐसे पानी कितने लगते हैं, लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना हो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका कितना हो, और इसके बाद पानी किस टाइम लगाए जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जो टमाटर की फसल काश्त की जाती है वो सितंबर से नवंबर के दरमियान में काश्त की जाती है। आटम की फसल जो स्प्रिंग काश्त की जाती है वो फेब से मार्च के दरमियान में काश्त की जाती है। 20 और 30 के दरमियान टेम्परेचर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर 30 से ज़्यादा है तो वो टमाटर की फसल के लिए नुकसानदाह हो सकता है, और अगर 20 से कम है वो भी टमाटर की फसल के लिए नुकसानदाह हो सकता है। इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो 20 से 30 होना चाहिए। जो पंजाब में काश्त की जाती है, स्प्रिंग में काश्त की जाती है, वो फेब से मार्च के दरमियान में काश्त की जाती है, और जो आटम में काश्त की जाती है वो सितंबर से नवंबर के दरमियान में काश्त की जाती है, और जो सिंध में काश्त की जाती है अगस्त और सितंबर में लेट क्रॉप काश्त की जाती है सिंध में। और इसके बाद केपीके मार्च, अप्रैल और अगस्त में केपीके में काश्त की जाते हैं। उसके बाद बलोचिस्तान में फेब मार्च इसके लिए बेस्ट है। बलोचिस्तान जमीन की तैयारी कैसे करें, हम इसके लिए 2 से 3 डीप हाल चलाएं। जो सोइल है वो वेल ड्रेन्ड और लोमी सोइल हो, मतलब मट्टी हो, रेत इसमें कम हो, उसमें टमाटर की जो फसल है वो अच्छी तरह काश्त होगी, जिससे औसत पैदावार भी अच्छी आ सकती है। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 6 से 6.8 इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे बढ़ गया तो वो टमाटर की फसल के लिए नुकसानदाह हो सकता है, और अगर इसके लिए कम हो गया वो भी टमाटर की फसल के लिए नुकसानदाह हो सकता है। मट्टी में आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें तो ताकि ज़मीन भी थोड़ी ठंडी हो जाए और औसत पैदावार भी अच्छी आ सकती है ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में ऐड करने से। 2 से 3 हाल डीप हाल चलाएं, ज़मीन सॉफ्ट हो जाए, भुरभुरी हो जाए। हर हाल के बाद सुहागा लाजमी चलाना होगा, ये टमाटर की फसल के लिए बेस्ट है। 2 से 3 डीप हाल चलाएं, इसके लिए नरम सोइल हो, हर हाल के बाद सुहागा चलाना लाजमी होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीज हम कितना लें, कौन सी वैरायटी लें। अगर अच्छा है तो औसत पैदावार भी अच्छी आएगी, अगर बीज हल्का है तो औसत पैदावार भी हल्की आएगी। इससे सबसे पहले हम जो बीज लेंगे वो हाइब्रिड वैरायटी और लोकल क्लाइमेट के लिए वो बेस्ट है। इससे औसत पैदावार भी अच्छी आएगी। 100 से 120 ग्राम फी एकड़ हमें इसका बीज लेना चाहिए, टमाटर का बीज लेना चाहिए। और जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिन के बाद हमें ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। अगर हम पहले कर देंगे वो टमाटर की फसल के लिए नुकसानदाह हो सकता है, क्योंकि प्लांट जो है वो मैच्योर नहीं हो सकता। इसके लिए जो बीज है वो हाइब्रिड होना चाहिए, उससे औसत पैदावार अच्छी आ सकती है। 100 से 120 ग्राम फी एकड़ हमें बीज लेना चाहिए। नर्सरी 20 से 25 दिन के दरमियान हमें शिफ्ट करना चाहिए। अगर हम पहले शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि प्लांट मैच्योर नहीं होता है, उससे हमारी औसत पैदावार वो कम आ सकती है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना हो, लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना हो। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 फुट होना चाहिए, और जो लाइन से लाइन डिस्टेंस है 2.5 से 3 फुट होना चाहिए। लाइन से लाइन जो डिस्टेंस है वो 2.5 से 3 फुट होना चाहिए। जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। और हम अभी डिस्कस करते हैं खाद। इसे खाद कौन कौन सी देनी चाहिए। एक DAP, एक SOP हम इसे बोई के वक्त देंगे, और उसके बाद साथ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से जमीन का थोड़ा टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद इससे औसत पैदावार भी अच्छी आएगी। जब हम ये कर लेंगे, बोई के हम 20 दिन के बाद एक बैग यूरिया ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो, फ्लावरिंग स्टेज पे हमें NPK 20-20-20 इसका स्प्रे करेंगे। फ्लावर हरे भरे होंगे, फ्लावर हरे भरे होने से हमारी फ्रूटिंग अच्छी आएगी। जब हमारी फ्रूटिंग आएगी, फ्रूटिंग के बाद हम एक NPK का स्प्रे और करेंगे, इससे औसत पैदावार जो है हमारी अच्छी आएगी। खाद का भी हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूबे वाइज, किस सूबे में हम कब काश्त करें, हम कितने दिन बाद पहला पानी लगाएं, और उसके बाद इसकी बीमारी कौन सी लगती है सूबे वाइज। पंजाब में जो आटम में काश्त की जाती है वो सितंबर से नवंबर के दरमियान में काश्त की जाती है, और जो अर्ली जो स्प्रिंग में काश्त की जाती है वो काश्त की जाती है फेब से मार्च के दरमियान। और इसे जो बीमारी लगती है अर्ली ब्लाइट और फ्रूट बोरर पंजाब में लगता है, और इसके बाद हम पहला पानी 7 से 10 दिन के दरमियान में लगाएंगे। और उसके बाद हम करते हैं सिंध में जनवरी, फरवरी और अगस्त सितंबर के दरमियान हम इसे काश्त कर सकते हैं। जो अर्ली क्रॉप है वो जनवरी फरवरी के दरमियान, जो लेट क्रॉप है वो अगस्त से सितंबर के दरमियान हम काश्त कर सकते हैं। सिंध में जो इसे बीमारी लगता है वो हीट ज्यादा होने की वजह से जो टमाटर की फसल है वो सुखने पड़ जाते हैं, और इसके बाद वायरस अटैक करता है। और इसे जो पहला पानी लगाना चाहिए 5 से 7 दिन के दरमियान में लगाना चाहिए सिंध में पहला पानी। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केपीके में मार्च, अप्रैल और अगस्त में काश्त की जाती है। इसे जो बीमारी लगती है वो लेट ब्लाइट और लीफ कर्व। इसे जो पहला पानी देना चाहिए 10 से 12 दिन के दरमियान में पहला पानी देना चाहिए केपीके में।
और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बलोचिस्तान में मार्च अप्रैल के दरमियान में काश्त होती है और इसके बाद इसे जो बीमारियां लगती हैं वो कोल्ड इंजरी और ब्लाइट लगती है। कोल्ड इंजरी उधर क्योंकि खुश्क ठंड होने की वजह से इसे सर्दी का अटैक हो सकता है, फंगस भी लग सकती है, इसके बाद सुकड़ भी सकती है और उधर इसे ब्लाइट लगता है। इसे जो पहला पानी लगाना चाहिए 10 दिन के दरमियान में लगाना चाहिए। और अब इसके बाद डिस्कस करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में अप्रैल से मई के दरमियान में काश्त की जाती है और इसके बाद इसे जो बीमारी लगती है कोल्ड इफेक्ट ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है। उधर ठंड गिलगित बल्तिस्तान में ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है वो इफेक्ट होती है। इसे जो हम पहला पानी लगाएं 10 से 15 दिन के दरमियान हम इसे पहला पानी लगाएं। हमने टोटल डिटेल इसकी डिस्कस की है। जो टमाटर की फसल है वो पाकिस्तान में किस सूबे में किस टाइम काश्त की जाती है, उसे बीमारियां कौन सी लगती हैं, खाद है वो हम कितना दें, किस टाइम दें और इसके बाद हम इसे कितने हाल चलाएं, कब चलाएं और इसके बाद हर हाल के बाद हम सुहागा चलाएं, हमने ये भी डिस्कस किया है। उसके बाद लाइन से लाइन डिस्टेंस कितना हो, प्लांट से प्लांट डिस्टेंस कितना हो ये भी हमने डिस्कस किया है। इसके बीज कितना होगा वो भी हमने डिस्कस किया। वैरायटी हाइब्रिड होना चाहिए, हमने ये भी डिस्कस किया। टमाटर की फसल जो हमने डिस्कस किया है इस महीने में काश्त करते हैं तो हमारी औसत पैदावार भी अच्छी आ सकती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।